हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची जारी होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वह जारी नहीं हो पाई है, जिसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। और एक ही वीडियो में आपको चयन सूची से संबंधित सभी जानकारी, काउंसलिंग से संबंधित सभी जानकारी और सचिव जी के द्वारा पत्र एक जारी हुआ है, जो कि अन्य विद्यालय जहाँ पे काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं उनके लिए है। तो उसके बारे में भी जो आपसे संबंधित रिलेटेड न्यूज़ है उसमें उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, किससे जो चयन प्रक्रिया में बहुत ही आपके अग्रणी होंगे। अगर यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये देखिए कि आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में दिया गया था, आज का है ये 31 मई 1:33 पे, कि 69,000 शिक्षक भर्ती सोमवार को आ सकती है। शिक्षक भर्ती की चयन सूची जाने क्यों देरी हो रही है, जिलेवार आवंटन सूची बनने में देरी हो रही है। इसका रीज़न ये है कि परिषदीय स्कूलों में जो है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की चयन सूची रविवार रात या सोमवार सुबह जारी होगी। आज के लिए या फिर कल के लिए, अगर आज नहीं जारी हो पाती तो कल, तो मुख्य रूप से ये मान के चलिए कि कल ही होगी। अगर आज रात में जारी हो जाती तो हम सबसे पहले आपको ये लिस्ट और उससे संबंधित वीडियो जारी कर देंगे। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 17 मई को जारी टाइम टेबल के अनुसार 31 मई को जिलेवार आवंटन सूची जारी होनी थी, लेकिन बाद में मोबाइल नंबर संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिन बढ़ने से थोड़ी देर हो सकती है। जैसे 2 दिन उधर बढ़ गया था, इसलिए यहाँ दिक्कत आ सकती है। इसके आगे कह रहे हैं कि एनआईसी की टीम आवेदन करने वाले 1,36,621 लोग जिन्होंने आवेदन किया था, अपना फाइनल सबमिट दिया था, अभ्यर्थियों का पहले ही बैकअप लेगी और फिर जिलेवार सूची जारी की जाएगी। ये तो रहे हिंदुस्तान के द्वारा। और आज ही के न्यूज़पेपर में, जो कि अमर उजाला द्वारा दिया गया है, कि सोमवार सुबह जारी होगी लिस्ट, जो कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग के लिए मेरिट तैयार करने का काम बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में तेजी से चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन के चलते कार्यालय में कम स्टाफ आ रहे हैं, जिससे काम प्रभावित है। इससे संबंधित सचिव जी की एक रिपोर्ट भी है, जो हम आपके सामने साझा करेंगे। इसके बावजूद इस बात के पूरे आसार हैं कि आज मेरिट जारी कर दी जाएगी। आज मतलब संडे के दिन जारी होने के चांसेस हैं। अगर जारी होती है तो हम आपको बताएंगे, अगर नहीं जारी होती है तो सोमवार सुबह 100% है। लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि यदि किसी कारण ऐसा नहीं हो पाया तो सोमवार को मेरिट हाल में जारी कर दी जाएगी। आगे दिया गया है कि आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से 17 मई को जारी टाइम टेबल के मुताबिक 31 मई को जिलेवार आवंटन लिस्ट जारी होनी थी। आज ही के दिन जारी होने वाली थी। भले ही संडे है, लेकिन आज के दिन आयोग ने कह दिया था कि लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन यही 2 दिन मोबाइल नंबर जो चेंजिंग में 2 दिन दिया गया था, इसी वजह से हो सकता है लेट है। लेकिन बाद में मोबाइल नंबर संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिन बढ़ा दी गई थी, जिसकी वजह से देरी हो सकती है। इसमें ये भी कहा गया है कि चयनित जो लोग होंगे, जैसे 3 से 6 के दिन, 3 जून से 6 जून के बीच में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। तो उस समय अगर काउंसलिंग के लिए एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कोई जा रहा है तो उसको यात्रा से रोका नहीं जा सकता। अगर वो अपने डॉक्यूमेंट लिए हैं अपने साथ में तो यात्रा से रोका नहीं जा सकता है। यहाँ के डीएम खुद उनके प्रहरी बने रहेंगे, या फिर ये कहा जाए कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं, काउंसलिंग की भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि सचिव जी का क्या लेटर था जो लोगों के लिए जारी हुआ था। पॉइंट नंबर 1 है, 69,000 सहायक अध्यापकों को पदों का चयन नियुक्ति या फिर काउंसलिंग हेतु सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समन्वित विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 17/5/2020 को कराया गया है। इस संबंध में जनपद स्तर से किसी विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं कराया जाएगा। काउंसलिंग के लिए अलग से कोई विज्ञप्ति नहीं प्रकाशित की जाएगी। 17 तारीख को जो प्रकाशन किया गया था उन्हीं के भरोसे काउंसलिंग होगी। पॉइंट नंबर 2 है, अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा गया है, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के 75 जनपद का स्वयं द्वारा वरीयता क्रम का निर्धारण किया गया है। अभ्यर्थी अपने गुणांक, भारांक एवं वरीयता
एवं जनपद हेतु निर्धारित रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद की काउंसलिंग में 3 जून से 6 जून को प्रतिभाग कर सकेगा। समस्त वांछित अभिलेखों एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अर्ह पाए जाने उपरांत अभ्यर्थी को उसी जनपद में नियुक्त प्रदान की जाएगी। अगर उनके गुणांक उस जिले के हिसाब से सही हैं जिनको वरीयता देते हैं तो वहाँ पर उनकी नियुक्ति हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है कि अभ्यर्थी के द्वारा भरे गए विकल्प उनके गुणांक भारांक एवं जनपद हेतु निर्धारित रिक्तियों प्रति NIC लखनऊ द्वारा तैयार की गई जनपदवार चयन सूची परिषद कार्यालय के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। NIC लखनऊ के द्वारा जिस जिले में उनकी नियुक्ति होगी वहाँ पे जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। पॉइंट नंबर 4 है सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर चयन नियुक्ति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापन नियमावली 1981 में गठित जनपदीय चयन समिति द्वारा विद्यालयों के पदस्थापन की कार्यवाही अध्यापक तैनाती 2008 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार संपादित की जाएगी। इनकी नियुक्ति जो कि नियमावली 1981 के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। पॉइंट नंबर 5 है जनपदीय चयन समिति चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों की जांच कर अर्ह पाए जाने की दशा में परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु कार्यवाही अगर इनका अभिलेख इनके सभी सही हैं तो इनको तुरंत ही नियुक्ति पे जो नियुक्ति पत्र इनके लिए जारी कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 है कि 3 जून से लेकर के 6 जून तक जो कि काउंसलिंग आयोजित की जाएगी और उसके उपरांत नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में समस्त अपने जो मूल प्रमाण पत्र हैं और उनके 2 सेट छाया प्रति हमने काउंसलिंग से संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से किस सीक्वेंस में होना चाहिए, ड्राफ्ट चाहिए और क्या वहाँ पे आपको सावधानियाँ बरतनी हैं, किस चीज़ को आपको किस सीक्वेंस में लगाना है, इससे संबंधित एक वीडियो जारी पहले ही कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। वहाँ के लिए भी कि वहाँ पे पहुँचने पर आप क्या सावधानियाँ रखेंगे, कहाँ पर आपको बैठना है, किस हिसाब से आपके साथ अगर परिजन कोई जा रहा है तो वहाँ पे आपके साथ अंदर नहीं जा सकते हैं। सारी प्रकार की जानकारी आपको किस क्रम में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं सब कुछ उसमें लिखा गया है। 2 सेट छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटो एवं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदक शुल्क जो कि सामान्य और OBC जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु 200 रुपये, विकलांगों हेतु निःसंग मतलब दिव्यांगों या फिर हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं उनके लिए निःशुल्क है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपये है। सामान्य और OBC के लिए 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लगेगा जो कि काउंसलिंग सेंटर पर आपको लेके जाना है। आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को काउंसलिंग के उपरांत 15 दिवस के अंदर विशेष वाहक के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। फिर इसके आगे पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8 है शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के समय 100 रुपये के नोटरी शपथ पत्र 100 रुपये का आपको एफिडेविट जमा करना होगा और उस एफिडेविट में ये घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख पूर्णतया सही हैं तथा वह जनपद में नियुक्त होने के बाद ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि हमें अपने अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। इससे संबंधित एक आपको एफिडेविट 100 रुपये का जो कि देना होगा। काउंसलिंग के संबंध में समस्त शिक्षा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह काउंसलिंग के पूर्व ही जनपद में काउंसलिंग हेतु आवश्यक मानवीय भौतिक संसाधनों का ये सब चीज़ें जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी के लिए है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनमें जो आपसे संबंधित थे अभ्यर्थियों से संबंधित जो पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए। इन सब से अन्य चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो जैसे हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों की जांच करते हुए ये विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए कि वह शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता आयु प्राथमिक स्तरीय टेट सीटेट
सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा शिक्षा मित्र को उनके कार्यानुभव प्रदान किए गए 25 अंकों के भारांक जो शिक्षा मित्र को मिले हैं उनके संबंध में यह ज्ञात कर लिया जाए कि वह परिषदीय विद्यालय में कार्य करने की अवधि का आकलन इत्यादि की शर्तों को पूरे करते हैं। जो भी जैसे हम ये कहें कि ये तो जारी है अधिकारियों के लिए, लेकिन इन चीज़ों को हम लोग अगर इसलिए देख रहे हैं कि उनसे अगर हमारी कोई त्रुटि हो तो काउंसलिंग सेंटर पे पहुंचने से पहले ही हम खुद इस चीज़ से पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएं। ठीक है। पॉइंट नंबर 13 है, आप अवगत हैं कि संप्रति जैसे कोरोना का जो कोविड-19 इस समय चल रहा है, इसके लिए निर्देश दिया गया है कि काउंसलिंग स्थल पर स्थानीय पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित कर पुलिस बल की उपलब्धता, काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों के बीच सामाजिक दूरी, इन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो आपको बहुत ही इसके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिए हुए हैं जिसमें ये भी दिया गया है कि आपको कौन कौन सी वरीयता रखनी है। काउंसलिंग के बारे में हमने पूरा बताया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में उसमें पूर्णतः काउंसलिंग के बारे में दी गया है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम तुरंत ही आपको शेयर करेंगे, जिससे कि आप अगर बेल आइकन दबाए रखेंगे तो जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।